दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। जिंदगी तो मैं अब बासित की मुश्किल करूंगी। इसको डैड की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि डैड उसे सिर्फ इस घर से ही नहीं, नौकरी से भी निकाल देंगे। माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाएगा, ये सुनने के बाद पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी ना तुम्हारे। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने या तुम्हारी मॉम ने मेरे और बासित के मामले में आने की कोशिश की ना, तो मैं वो कर जाऊंगी जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। बासित बैठे बैठे, तशरीफ रखें। अच्छा जी बासित, खुद आप जानते हैं आपके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, बहुत ईमानदार और मुखलिस वर्कर है। लेकिन अब इनका तारुफ थोड़ा सा तब्दील हो गया। आज से मेरे बेटे हैं, मतलब दामाद। इनकी पोस्ट भी चेंज हो गई है, आज से ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम करेंगे। मुबारक हो सर। थैंक यू, खैर मुबारक। कीजिए अपना काम कीजिए आप लोग, आइए बासित। जो मैंने सुना आप लोगों ने भी वही सुना। ये तो खानों पे और आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या ऐसा बॉस ने बोला है? बासित और बॉस का दमाद, अचानक ये कैसे हो गया? काम करने का बोल के हैं, काम करो। आओ बासित बेटा, ये आज से ऑफिस तुम्हारा है। सर आपने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, मैं इसके काबिल नहीं हूं, ना मैं ये काम जानता हूँ। सीनियर मैनेजर सर। तो वक्त के साथ सीख जाओगे। तो फैल एहसान के दामाद हो, इस ऑफिस के मालिक हो, जहाँ चाहे बैठ सकते हो। सर आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज। एक मिनट। हाल मास। हेलो तुफैल, वो यूनिवर्सिटी से फोन आया और निमरा चकरा के गिर गई है। क्या? सुबह में उसकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा भी था नहीं जाए, लेकिन वो चली गई और अब वो एचओडी का फोन आया कि उसको आके पिक करें। ये उसकी तबीयत खराब थी तो उसे तो यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं चाहिए था। एनी हाउ जाओ, अब जाके लेके आओ उसको। हाँ हाँ मैं भिजवा रहा हूँ, ड्राइवर भेजता हूँ। ओके सर खैरियत? कुछ नहीं यार, वो निमरा यूनिवर्सिटी में बेहोश होके गिर गई है। तुम एक काम करो, जल्दी से ड्राइवर भेजो, वो घर जाए। सर मैं साथ चला जाता हूँ, आंटी अकेली होंगी, घबरा जाएंगी, मैं जाकर देखता हूँ सर। ठीक है, जाओ बेटा, शाबाश। हाँ हेलो बेटे, निमरा की कैसी तबीयत है? उसे बहुत तेज बुखार है और गिरने की वजह से घुटने और बाजू में चोट भी आ गई है। लेकिन आप परेशान ना हो, आप बस जल्दी से आ जाएं। हाँ बेटे आप उसके पास ही रहना, मैं बस ड्राइवर का इंतजार कर रही हूँ। जी जी मैं उसके साथ हूँ, हम सब उसके साथ हैं। मैं बस पहुँच रही हूँ। यार प्लीज चलो ना मेरे साथ। यार आई एम सो सॉरी यार, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम? आधे घंटे की तो बात है ना, हम चल के वापस आ जाएंगे, इतना कौन सा टाइम लगेगा यार? यार आज की क्लास मिस नहीं कर सकती। तुम एक काम करो ना, अपनी बहन को क्यों नहीं ले जाती? उसको मैं अपने साथ शॉपिंग पे ले, इम्पॉसिबल। तुमने चलना है चलो, नहीं चलना तुम मत जाओ। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आती हूँ, फिर सोचती हूँ कुछ। ठीक है नवीद साहब, आप मीटिंग फिक्स करें और मुझे बताएं। थैंक यू। हाँ हेलो। कहाँ पे हो? बोलो। तुम मेरी यूनिवर्सिटी आ जाओ, मुझे एक काम। क्या हो गया भाई, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? यार मेरे दोस्त की एंगेजमेंट है, मुझे उसके फियांसे के लिए गिफ्ट लेने जाना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कैसे जाऊँ। तुम प्लीज आ जाओ, हम साथ चलते हैं। एक मिनट, गिफ्ट कब देना तुम्हें? कल। यूनिवर्सिटी में कब तक हो? 3 बजे तक। हाँ तो इसका मतलब टाइम है तुम्हारे पास। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं पिक करता हूँ, फिर ले जाऊंगा साथ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूँ, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। ओके सर, बाय।
ये लीजिए, इसको पिला दो। शुक्रिया बेटे। निम्रा, नहीं अम्मी मुझे नहीं पी। तुमने सुना नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा पेट खाली था इसलिए तुम्हें चक्कर आए थे, इसलिए गिर गई थी तुम। चलो शाबाश, ये खत्म करना है तुमने। अम्मी प्लीज डांटे नहीं मुझे। बेटे डांट नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ, परेशान हो तुम्हारे लिए। मेरी खातिर पी लो थोड़ा सा, चलो। शाबाश शाबाश बेटे। रोम रोम खाली, सारे ख्वाब जाने। मैं तो मशीन लगाने गई थी, घंटा डेढ़ पहले तक तो बेगम साहिबा घर पर ही थी। यानी आजो बेटे। कहाँ से ला रही हैं इसे? गिर गई थी ये यूनिवर्सिटी में, बुखार है ऐसे तेज। जब बुखार था तो फिर यूनिवर्सिटी गई ही क्यों? सुबह नहीं था तेज बुखार शिजा। कॉल आई होगी ना आपको यूनिवर्सिटी से बताने के लिए कि इसको बुखार है, तो जाने से पहले आपने मुझे उठा के बताया क्यों नहीं? पूरा घर आप पीछे से खुला छोड़ के चले गई और इसे तक मालूम नहीं था कि आप कहाँ हैं। तुम सो रही थी ना, मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं। आओ बेटे। और तुम तो ऑफिस नहीं गए थे? क्योंकि सर ने मुझे भेजा था ड्राइवर के साथ इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बासित, जाओ अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हूँ बासित? सर मैं निम्रा और आंटी को घर छोड़कर आ रहा हूँ ऑफिस। अच्छा सुनो, मैं फैक्ट्री की विजिट के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ ऑफिस में तो कोई काम ऐसा करने वाला है नहीं, तो तुम भी घर जाओ, आराम कर लो। रात को निकलना है ना दावत में, और देख लेना अगर शिजा को कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो। जी बेहतर सर, मैं देख लूँगा सर। ओके। भाई आपके पास आज नहीं, कल सैलरी लेकर ही आऊँगा। मेरे सारे ख्वाब मेरे कोल आ, तू मेरा। बात सुनिए, गाड़ी साइड पे लगा दो। तू मेरा नहीं। आप ऑफिस चले जाएं, मैं आ जाऊँगा। बड़े तैयार श्यार लग रहे हो। नौकरी वोकरी मिल गई है क्या? नहीं तो फिर ये तैयारी किस चीज की है? अरे वो बासित सारे दिन घर पे होता नहीं है, मसरूफ रहता है बहुत। दिल घबरा रहा था मेरा, तो मैंने कहा उसके ऑफिस ही चला जाऊं। हाँ हाँ जाओ जाओ, मिलो उससे, दफ्तर में जाके बैठो। अरे हो सकता है कि वो अपने दफ्तर में तुम्हें नौकरी दे दे। अब तो ये उसके उल्टे हाथ का काम है। मैं वहाँ क्यों नौकरी करूँगा? इतने लोग कर रहे हैं, तुम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, हो कुछ नहीं जाएगा। तुम ना बात समझती नहीं हो। हमें तुफैल साहब की नजरों में अपनी इज्जत बनानी है, गिरानी नहीं है। इज्जत गिरानी नहीं है, इज्जत ना काम से ही बढ़ती है। हाँ ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ। और फिर अब तो इतने बड़े लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी है भाई। मैं आपका रिश्तेदार हूँ, तुफैल साहब आ गया, मुझे नौकरी दे दें। इस तरह नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है। इंसान की अपनी भी कोई इज्जत होती है। एक लफ्ज होता है खुददारी, वो तुम्हें। इज्जत खुददारी, तुम दोनों भाई ना सारी जिंदगी यही खाते रहना, नुकसान उठाओगे। कह रही हूँ समझ जाओ मेरी बात को। तुम्हें सुबह सुबह क्या मसला हो जाता है? सुकून से जा रहा था ना मैं, हमारा मूड खराब कर दिया। हाँ ये अच्छा है। ये वाला भी करेगा यार, ऐसा करें ये 2 दे दो। मेरे लिए 2 इंची से क्यों, कुछ और देख ले। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, इसको पैक कर दो।
शायद दूसरा पुप्पो के लिए हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह शुक्र है। हाय, या सलाम, या सलाम, या सलाम। हाय, मेरी बेटी आई है। कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता है तुम्हें जब भी बुखार होता है हमेशा बहुत तेज होता है और फिर अचानक से उतर जाता है। मगर अम्मी इससे पहले तो मुझे कभी बुखार नहीं हुआ था इतना तेज। हुआ था बेटे, तब तुम बहुत छोटी सी थी। तुम्हारे नाना जान इतने परेशान हो गए थे, फौरन हॉस्पिटल लेकर गए थे तुम्हें। बहुत मोहब्बत करते थे तुमसे। और मेरे बाबा? भूख लगी है? मैंने सूप बनाया है, लेकर आऊं? अम्मी मुझे बताएं, मेरे बाबा मुझसे मोहब्बत करते थे या नहीं? मॉम, मॉम, मॉम। देखो, शायद शिजा को भी भूख लग गई है। मैं उसके लिए भी खाना निकालती हूँ। तुम अपने कमरे में जाके बैठो, मैं वहीं खाना लेकर आती हूँ। उठो। हाँ शिजा बेटी। निम्रा अपने कमरे में नहीं है? हाँ, वो मेरे कमरे में है। चलें, जब उससे फुर्सत मिल जाए तो एक नजर किचन में भी डाल लीजिएगा। सब कुछ तैयार है और फिरदौस रोटी बना रही है। फिरदौस? आप अच्छे से जानती कि ना मुझे फिरदौस के हाथ की रोटी पसंद है और ना ही खाना। हाँ हाँ, सालन मैंने ही बनाया है और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खुद रोटी डाल देती हूँ। जब टेबल पे खाना लग जाए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब वो गिर गई और मॉम कब उसको लेने चली गई। तुम जानती हो डैड ने उसके लिए सिर्फ गाड़ी नहीं भिजवाई, बल्कि ड्राइवर के साथ एक वर्कर भी भिजवाया उसे प्रोटोकॉल देने के लिए। किसको भिजवाया था डैड ने? हमारे टुकड़ों पे पलने वाले बासित को। दी, तुम बासित भाई का नाम तमीज से लिया करो। शौहर है तुम्हारा। अजीब बात करती हो। मेरी कुछ भी हो जाए, ना बासित को कबूल करूंगी और ना ही उसे इस घर में बर्दाश्त करूंगी। उसकी वजह से समरीन आज मुझसे इस तरह से बात कर रही है।
थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसी ले लिया मैंने। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, थैंक यू। है ना? मैं दूसरा भी ले रहा था लेकिन फिर मैंने कहा शायद तुम्हें पसंद आया नहीं आया। सही है ना ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? जी ठीक है, बस सो रही थी। ऑलराइट, बैठो ना। ये दिस इज फॉर यू। ये क्या है? गिफ्ट। अगर मेरी बर्थडे नहीं है तो आप गिफ्ट क्यों दे रहे हैं मुझे? तो किसने कहा गिफ्ट देने के लिए बर्थडे होना जरूरी होती? पसंद आया तो ले लिया। थैंक यू। देखो तो सही अंदर है क्या। हाँ गुड है। खैर चलो, आई हैव टू लीव। और शाम में तुम दोनों भाई टाइम पे आ जाना, ठीक है? अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया इस बार, फॉर अ चेंज। चलो सी यू, बाय बाय। देख रहे हैं आप ये सब? अपनी भतीजी और उसके दूल्हा के लिए अपने हाथों से डेकोरेट किया। कैसा लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत। फूफा आपने तो सब डेकोरेटर्स को मात दे दी है। समरीन, दूल्हा दुल्हन को बैठने तो दो। हाँ शिजा आओ, बासित आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। मैं इसके साथ बैठूंगी? इम्पॉसिबल। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? बात कैसे की तुमने मुझसे ऐसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और एक बात याद रखना, आइंदा कुछ भी कहने से पहले एक नहीं 10 बार सोचना। नहीं चाहता था मैं कि शम्सा आपा के यहां मेरे घर से मुताल्लिक कोई भी बात हो, लेकिन बड़ा जलील करा दिया तुमने शिजा बेटा, मुझे भी और बासित को भी। उसकी इज्जत ही कब थी डैड जो उसे बेइज्जती महसूस होगी? आप क्यों उसे बात बात पे अपने साथ लाके खड़ा कर देते हैं? जरा तमीज से बात करो, इस घर का दामाद है वो। आज तक सिर्फ आप ही की इज्जत की खातिर मैंने दुनिया में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरी फूफो का घर है। जो मेरे दिल में आएगा, जो मेरा जी चाहेगा, मैं कहूंगी। क्यों कहोगी तुम? क्यों कहोगी? इतने सारे लोगों के सामने तुमने उसको जलील करके रख दिया। चल आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप गुस्सा नहीं करें प्लीज। तो ये बात इसे भी तो समझनी चाहिए ना। नहीं समझ रही है ये, बस
आपको दुख नहीं देना चाह रही। आज समझती। मैं नहीं समझती? मैं नहीं समझती? अगर मैं नहीं समझती होती तो कभी भी उस 2 कौड़ी के इंसान से शादी के लिए हाँ नहीं करती। आपके लिए, बल्कि शायद आपकी जिद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? बेटा एक बात गौर से सुनो मेरी, और उसको याद भी रखना है। तुम्हारी शादी की बात बहुत अचानक कही थी मैंने, और इतने अचानक फैसला करना आसान नहीं होता, मगर उसने किया। तुमने वहां उसकी बेइज्जती की, और जो कुछ तुमने उसके साथ किया उसे तुम्हारे साथ करना चाहिए था, मगर नहीं। उसने संभाला बात को, मेरी इज्जत रखी। वापसी में भी उसने इतनी सी शिकायत नहीं की तुम्हारी मुझसे। वो कभी कोई शिकायत करेगा भी नहीं, और ना ही आपकी किसी बात को इनकार करेगा। क्यों? वो शिकायत क्यों नहीं कर सकता? वो गुलाम है इस घर में। किस स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखता है जानते हैं ना? उस स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखने वाले लड़के तो चाहते हैं कि उनके किसी अमीर घर की लड़की से शादी हो, ताकि बैठे बैठाए सब मिल जाए। चमकती हुई गाड़ियां, बिजनेस, पैसा, कपड़ा, सब कुछ तो है आज उसके पास। जब उसने शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा था कि शायद यही वजह है। आपको ठीक लगा था डैड? उसने इन सब चीजों के लिए मुझसे शादी की है, मेरे लिए नहीं। गलत। तुम्हारी शर्त पे शादी के बाद वो इस घर में रहने पे राजी हुआ है, वरना वो चाहता यह था कि तुम्हें रुखसत करके लेके जाए। चले ही ना जाती कहीं मैं उसकी झोंपड़ी जैसे घर में। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई शिजा। बड़ों की बात सुनने की आदत डालो। तुम्हारे घर में 3-3 नई गाड़ियां खड़ी हैं। इतने दिन से वो यहां है, उसने एक गाड़ी भी इस्तेमाल की तुम्हारी? ये तो आज सुबह मैं ना देख लेता और टोक देता उसे, तो वो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकला था दफ्तर जाने के लिए। बहुत स्मार्ट है वो, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, आप देखिएगा आपका पूरा बिजनेस अपने नाम करा के बैठ जाएगा। पर्दा पड़ गया इसकी आंखों में। तो आज दफ्तर में प्रमोशन थी उसकी, उसका नया कैबिन दिखाने के लिए मैं उसको लेके जा रहा था तो मना कर दिया उसने। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, इतनी सी जीत नहीं थी उसके चेहरे पे। अलमास बुला के लाओ जरा बासित को। जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हें सब। रुको इधर, यहीं खड़ी रहो। तुम्हारे मामू समझते हैं कि शिजा और बासित आपस में बहुत खुश हैं, जबकि शायद बात इसके बरक्स। शिजा कभी बासित जैसे लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल निम्रा और मुमानी है। और यहाँ पर सवाल उसकी जिंदगी का है भाई। बासित से शादी का फैसला किसी का भी हो, इस टाइम पे उसके लिए ये सबसे बेहतरीन फैसला है। जानते नहीं उसकी आदत, जो फैसला वो खुद ना करे, ना खुद खुश रहती और ना किसी दूसरे को खुश रहने देती। पता नहीं, अजीब लड़की। हाँ, और ये मैं बासित से मिला हूँ, ये सही लड़का है, रीजनेबल। इसको चाहिए इसकी कदर करे। शिजा को कौन समझाए? अल्लाह रहम करे इसके हाल पे, अल्लाह हिदायत दे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, शिजा ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की वहां, लेकिन फिर भी संभाल गए तुम सिचुएशन को। लोगों से बात करते रहे, मुस्कुराते रहे। अच्छा किया तुमने।
सर आप चाहते थे वहाँ सब अच्छा टाइम गुजारे, और वैसे भी उन लोगों ने इतने प्यार और खलूस के साथ सारे इंतजाम किए थे। मुनासिब नहीं था कि किसी के रवैये की वजह से माहौल खराब होता। हाँ, लेकिन फिर भी शिजा ने तुमसे काफी बदतमीजी की, और उसके लिए शिजा भी इसी वक्त तुम्हें सॉरी कहेगी। शिजा, बासित से माफी मांगो। क्या कह रहा हूं मैं? अभी इसी वक्त माफी मांगो बासित से। I'm sorry. शिजा, मॉम और बासित जैसे घटिया लोगों के सामने मुझे जलील किया। आखिर समझते क्या है डैड उस बासित को? अगर गाड़ी लेने से, प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया तो एक अच्छा इंसान हो गया वो। अगर बाइक पे गया ना तो अपने लिए गया, अपनी मर्जी से गया, हमारे सरों पे एहसान नहीं किया उसने। मैं उससे सॉरी बुलवा दिया मुझे। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बस भी कर दो। मैं बस कर जाऊं? मैं? तुम भी मेरे खिलाफ होती जा रही हो ना सबकी तरह। तुम्हें सब सही लगता है और मैं गलत लगती हूँ? ऐसी बात नहीं, तुम क्यों सबको गलत समझ रही हो? अच्छा चलो बैठो यहाँ पे, अब बैठो यहाँ पे, बैठ के बात करते हैं। शिजा देखो, ऐसे नहीं होता। समरीन देखो मेरी बात सुनो, अभी ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। चलो शाबाश। मैं तुम्हें छोड़, मैंने कहा ना जाओ। बासित के साथ शिजा का रवैया देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे, बल्कि शर्मिंदगी हो रही है तो बहुत बुरी बात, लेकिन अगर हम अपनी बेटी को समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। मेरे तो इल्म में ये बात अभी आई है, लेकिन तुम तो पहले दिन से ये सब देख रही हो। क्या किया तुमने? क्या रोल अदा किया? क्या समझाया शिजा को? नहीं, मैं तो बासित को ही समझा रही थी ना कि सब्र करे, दरगुजर करे और शिजा ठीक हो जाएगी। यही बात शिजा को क्यों नहीं समझाई तुमने? आपने देखा अभी उसने आपकी बात नहीं सुनी तो मेरी कहाँ सुनती है वो। एक वक्त में एक दफा उसने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो ये कहकर तुम अपने फर्ज से फारिग हो गई? ऐसी बात तो नहीं है तो फैल वो। बस यार मेरा दिमाग खराब मत करो। औलाद की तरबियत माँ की जिम्मेदारी होती है, और बिलखुसूस बेटियों की। खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि मैंने उन्हें अपनी बेटी नहीं माना। सच तो यही है ना। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली। बात करनी है तुमसे। सुन रहा हूँ। क्या चाहते हो? सर की सराहत के आगे सर झुकाने के बाद
शायद मेरी को चाहत रही नहीं। डैड को भी इसी तरह की बातें करके बेवकूफ बनाया है ना तुमने। इज्जत करता हूं उनकी, और ये रिश्ता हो जाने के बाद वो ज्यादा इज्जत करने लग गए हैं मेरी। इसलिए उनके बारे में ना बुरा सोच सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। काफी चालाक भी हो वैसे। और एक मसला है, तो सब अपने जैसे लगते हैं। कहना क्या चाह रहे हो इंडिरेक्टली? चालाक हूं मैं? तुम ना सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दो। जब जा रहे थे, दफा हो रहे थे इस घर से, तो निम्रा के कहने पे क्यों रुके? निम्रा नहीं, अंकल और आंटी के कहने पे रुका हूं। You know what? तुम्हारी शादी ना निम्रा से होनी चाहिए, मुझसे नहीं। And I'll tell you why. क्योंकि तुम्हारा जो स्टेटस है ना और जो स्टैंडर्ड है, उसमें निम्रा ही फिट होती है। कितना अच्छा होता है ना तुम उससे शादी कर लेते, उसे लेते यहाँ से और दफा हो जाते। शिजा, जान छूटती ना हमारी भी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? बात कैसे की तुमने मुझसे ऐसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और एक बात याद रखना, आइंदा कुछ भी कहने से पहले एक नहीं 10 बार सोचना। मैं जो चाहूं वो कह सकती हूँ और कर भी सकती हूँ, लेकिन तुम नौकर, इसलिए नौकर नहीं, शौहर हूं तुम्हारा। बार बार मेरे सामने मत आया करो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। फिरदौस, आपने आटा गूंद लिया? जी निम्रा जी, बस हो गया। आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना लूँगी। अरे नहीं, अब मैं ठीक हूँ। हालत तो देखें आप अपनी, एक ही दिन में चेहरा बुझ सा गया है। नाश्ता करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा, पराठे मैं बना लेती हूँ, आप बस बर्तन लगा दें।
निम्रा, बस 5 मिनट में नाश्ता तैयार कर रही हूँ। कल रूहान की घर भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तुम यहाँ उठते साथ ही घर के काम करने लग गई हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है और तुम हो कि हर बात की टेंशन लेती हो। निम्रा, वो नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कौन टॉर्चर करता है। अगर आप शिजा की बात कर रहे हैं तो मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती, वो बड़ी है मुझसे। बड़ा वो होता है जो छोटे और बड़े की इज्जत करना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आंटी और खास तौर पर तुम किस अज़ियत से गुजर रहे हो, लेकिन तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, जल्दी वो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। अल्लाह ना करे कि हम यहाँ से निकलें। यहाँ से चले गए तो कहाँ रहेंगे? मैंने कहा ना, अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई सही रास्ता निकल ही आएगा। जिंदगी की सारी खुशियों पर तुम्हारा हक है और वो तुम्हें जरूर मिलेगी निम्रा। बस तुम अपना ख्याल रखो। मैंने यहाँ अपना हेलमेट रखा था, देखा तुमने? जी वो मैंने ही रखा है, मैं देती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं वासिफ भाई? ऑफिस जा रहा हूँ, सर को बता देना। निम्रा, कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी मत जाओ, रेस्ट करो, खाओ पियो, आराम करो, ठीक है? तुम्हें अभी कहा टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों की, मत लो टेंशन, खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे को क्या हुआ? आज तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? कैसा लगा तुम्हें परफ्यूम? अच्छी खुशबू है, अच्छा लगा। ये तो टूट गया। तुमने जानबूझकर? तुम जानती हो ना मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। निम्रा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ शिजा जैसा बिहेव करूं। और हाँ, बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ, रूहान से दूर रहो। अगर रूहान भाई तो जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आइंदा ख्याल रखोगी। इतने प्यार से रूहान भाई ने दिया था मुझे। लगता है समरीन को कोई गलत फहमी हो गई है। अफसोस होता है, हर कोई गलत समझता है मुझे। मेरी सही बात भी गलत लगती है इन्हें। सौतेली हूँ शायद इसलिए। अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं मारेंगे। मैं ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।